स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक का मॉडल क्वेश्चन 2021-22 वालों के लिए है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का है। सब्जेक्ट इंग्लिश का इसमें सेट 2 कराने वाले हैं। सेट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये क्लास 9 का है। देखिए इसमें फ्रेंड्स टोटल मार्क्स आपका 40 रहेगा और आपका ये देखिए समय जो है ना 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपका 1.5 घंटा रहेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या कहता है। इसमें देखिए 40 मार्क्स आपका टोटल होगा और प्रत्येक मार्क्स आपका कितना करके होगा, एक एक मार्क्स करके होगा आपका। तो इसमें पहले देखिए है सेक्शन ए, इसमें रीडिंग दिया हुआ है। इसमें टोटल मार्क्स आपका 10 है। तो यहाँ पर कुछ पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को करना है रीड, आपको पढ़ना है अच्छे से ढंग से। तो आपको यहाँ पर कहता है, देखिए इसमें एक पैसेज दिया, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। इसमें देखिए कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऊपर में पैसेज जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये पैसेज, बस इसी पैसेज को पढ़ना है। और यहाँ इसी पैसेज को पढ़कर यहाँ नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। पहला ऑप्शन देखिए सोयाबीन, दूसरा ऑप्शन देखिए लेगम, और तीसरा ऑप्शन देखिए सोया मिल्क, और चौथा ऑप्शन देखिए स्प्राउट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेगम। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। पहला ऑप्शन देखिए इट कैन लोअर LDL लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। दूसरा ऑप्शन देखिए सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन्स। तीसरा ऑप्शन देखिए सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। और चौथा ऑप्शन देखिए ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। पहला ऑप्शन देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन देखिए प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन देखिए विटामिन्स, और चौथा ऑप्शन देखिए मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो फ्रेंड्स इसमें कहा था कि सोयाबीन्स में जो है ना क्या अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है नहीं होता है। ओके, आप इससे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन देखिए सोया मिल्क, दूसरा ऑप्शन देखिए फ्लेवर्ड मिल्क, और तीसरा ऑप्शन देखिए लैक्टोज, और चौथा ऑप्शन देखिए फैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। यहाँ पर कहा कि जो लोग जो है ना, लोगों को जो है ना किससे है ना आपको एलर्जिक होता है ज़्यादातर, तो उसमें लैक्टोज होगा। ओके, याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए अपना नोटबुक पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। पहला ऑप्शन देखिए ग्रो, दूसरा ऑप्शन देखिए रिड्यूस, तीसरा ऑप्शन देखिए कंडीशन, चौथा ऑप्शन देखिए फ्लेवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस। मिनिमाइज का मतलब होता है रिड्यूस, मिनिमाइज मतलब कम होता है और रिड्यूस का मतलब भी कम होता है। याद रखिएगा इसे आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए इसमें कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन। इसमें फिर से एक यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नीचे मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है व्हाट आर हॉबीज। पहला ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, दूसरा ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज दैट रिफ्रेश वंस माइंड, चौथा ऑप्शन देखिए ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। पहला ऑप्शन देखिए रूटीन वर्क मे नॉट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट्स बट हॉबीज आर, दूसरा ऑप्शन देखिए हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, तीसरा ऑप्शन देखिए हॉबीज गिव अस बोर्डम एंड टायर्डनेस, चौथा ऑप्शन देखिए रूटीन वर्क में बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर नॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूटीन वर्क में नॉट टू बी आवर इंटरेस्ट्स बट हॉबीज आर।
तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है सिलेक्ट वन विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव। पहला ऑप्शन देखिए स्टैम्प कलेक्टिंग, दूसरा ऑप्शन देखिए सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, तीसरा ऑप्शन देखिए नर्सिंग और चौथा ऑप्शन देखिए पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पहला ऑप्शन देखिए बाय डूइंग इट ऑनेस्टली, दूसरा ऑप्शन देखिए बाय डूइंग इट ऑन टाइम और तीसरा ऑप्शन देखिए बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस और चौथा ऑप्शन देखिए बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ कम्प्लीटली इन द सेम वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय इन्वॉल्विंग आवर सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है व्हाट इज द अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स, उल्टा को हम लोग बोलते हैं अपोजिट या फिर एंटोनिम्स कहते हैं, ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का अपोजिट वर्ड क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए इंटरटेनिंग, दूसरा ऑप्शन देखिए प्रोवोकिंग और तीसरा ऑप्शन देखिए इंजॉइंग और चौथा ऑप्शन देखिए बोरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिंग। जो बोरिंग जो होता है ना वो क्या है, इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए अब आ गया सेक्शन बी, इसमें राइटिंग है और टोटल मार्क्स 8 है। इसमें फिर से कहता है कि रीड द कॉम्पोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, इसको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखिए द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, खाली जगह। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या होगा। पहला नंबर ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा नंबर इज ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा नंबर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड और चौथा नंबर हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए हैज़ ऑर्गेनाइज्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वाना महोत्सव डे, अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैपलिंग्स, अब यहाँ देखिए खाली जगह, इन द कैंपस। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इज प्लांटेड, दूसरा ऑप्शन देखिए वाज प्लांटेड, तीसरा ऑप्शन देखिए हैज़ प्लांटेड और चौथा ऑप्शन देखिए विल बी प्लांटेड। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल बी प्लांटेड। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, देख लीजिए। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे फिर दिया है यहाँ पर फ्री सीड्स एंड सैपलिंग्स विल ऑल्सो बी, यहाँ पर देखिए 13 नंबर खाली जगह है, ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन पहला है डिस्ट्रीब्यूटिंग, दूसरा नंबर में डिस्ट्रीब्यूटेड, तीसरा नंबर में इज डिस्ट्रीब्यूटेड और चौथा नंबर में वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है ऑल द स्टूडेंट्स खाली जगह टू टेक पार्ट इन द ड्राइव विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल। 14 नंबर का पहला ऑप्शन देखिए आर इन्वाइटेड, दूसरा नंबर देखिए इज इन्वाइटेड और तीसरा ऑप्शन देखिए इन्वाइटेड और चौथा ऑप्शन देखिए वाज इन्वाइटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आर इन्वाइटेड। देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, आप इसे देख लीजिए और अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ पर कहता है रीड द फॉर्मर लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मल लेटर दिया है, इसको यहाँ पर फिल करना है, जो ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। तो आइए देखते हैं इसमें। यहाँ देखिए कृष्णा नगर रांची 25 अक्टूबर 2021। यहाँ देखिए खाली जगह सानिया, पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्वेश्चन 15 का डियर, दूसरा ऑप्शन देखिए डियर्स, तीसरा ऑप्शन देखिए डियर और चौथा ऑप्शन देखिए डियर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला डियर। यहाँ देखिए डियर मैंने फिल कर दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर सानिया। आगे देखिए ए फ्यू डेज एगो आई खाली जगह योर काइंड नॉट। तो इसमें देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन में रिसीव, पहला ऑप्शन देखिए और दूसरा ऑप्शन देखिए रिसीव्स, तीसरा ऑप्शन देखिए रिसीव्ड और चौथा ऑप्शन देखिए रिसीविंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसीव्ड। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है रिसीव्ड योर काइंड नॉट। आगे देखिए आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू
passed NTSE exam of class 8, you will get 500 rupees as scholarship every month. This is the खाली जगह ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर का ऑप्शन देखिए, पहला रिजल्ट्स, दूसरा ऑप्शन देखिए रिजल्ट, और तीसरा ऑप्शन देखिए रीजन, और चौथा ऑप्शन देखिए इफेक्ट। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट। यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दिया है। ओके, आगे देखिए फिर कहता है आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर कैरियर, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट लिस्ट, खाली जगह ऑन योर सक्सेस, थैंक यू योर ट्रूली तानवी। तो 18 नंबर का ऑप्शन देखिए, इसमें 18 नंबर का ऑप्शन पहला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, दूसरा ऑप्शन देखिए थैंक्स, और तीसरा ऑप्शन देखिए प्रेयर्स, और चौथा ऑप्शन देखिए ब्लेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ देखिए मैंने फिल कर दिया है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे है देखिए सेक्शन सी, इसमें देखिए ग्रामर है और टोटल मार्क्स आपका 5 है। इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसमें वर्ब्स को भरना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें कहता है इफ द खाली जगह हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स। पहला ऑप्शन देखिए वर्क, दूसरा ऑप्शन देखिए वर्क्स, और तीसरा ऑप्शन देखिए वर्किंग, और चौथा ऑप्शन देखिए वर्कड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्क्स। इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स, अगर वो अधिक मेहनत करती है, ज़्यादा मेहनत करती है, तो क्या होगा, वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए माई टीचर खाली जगह नॉट खाली जगह द सिलेबस सो फार। पहला ऑप्शन देखिए हैव कंप्लीटेड, दूसरा ऑप्शन देखिए इज कंप्लीटेड, और तीसरा ऑप्शन देखिए वाज कंप्लीटेड, और चौथा ऑप्शन देखिए हैज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हैज़ कंप्लीटेड होगा, तो यहाँ पर कुछ टाइप गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैज़ कंप्लीटेड। या मैंने फिल कर दिया, देख लीजिए इसे। ओके, हैज़ कंप्लीटेड होगा। माई टीचर हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब आगे फिर से यहाँ पर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, इसमें मॉडल्स भरना। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है खाली जगह आई गो आउट सर, पहला ऑप्शन कैन, दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन माइट, और चौथा ऑप्शन विल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मे आई गो आउट सर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मे यहाँ पर होगा, देखिए मैंने फिल कर दिया है, आप इसे देख लीजिए और अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है यू खाली जगह कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। पहला ऑप्शन देखिए कुड, दूसरा ऑप्शन देखिए मस्ट, तीसरा ऑप्शन देखिए माइट, और चौथा ऑप्शन देखिए आउट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्ट। यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तुम समय पर स्कूल आओ, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है यू खाली जगह नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। पहला ऑप्शन विल, दूसरा ऑप्शन कैन, तीसरा ऑप्शन देखिए सेल, और चौथा ऑप्शन देखिए नीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीड। यू नीड नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। इसमें कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। अब हम लोग आगे देखेंगे सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें देखिए टोटल मार्क्स 17 है, 12 प्लस 5 करके इसमें 17 किया गया है। इसमें कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आपको इसको पढ़ना है, रीड करना है, और यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को करना है। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहता है हु इज नेक्स्ट डोर नेबर टू द लिटिल गर्ल। पहला ऑप्शन देखिए मैकडोनाल्ड्स, दूसरा ऑप्शन देखिए द नरेटर, तीसरा ऑप्शन देखिए द बेबी, और चौथा ऑप्शन देखिए टैग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मैकडोनाल्ड्स। ओके फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है व्हाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस। पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट हर नेबर इज डूइंग, और दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज शी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम हैज हर नेबर, और तीसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज शी वाज विलिंग टू सी द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, और चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज शी वाज थिंकिंग टू प्ले विद देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिकॉज शी डिडंट नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनाल्ड एंड हिज चिल्ड्रेन। पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंडली, दूसरा ऑप्शन देखिए डोमिनेटिंग, और तीसरा ऑप्शन देखिए स्ट्रेस्ड, चौथा ऑप्शन देखिए सीरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फ्रेंडली। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है हु इज द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। स्टोरी में जो लिटिल गर्ल थी वो कौन थी। पहला ऑप्शन देखिए बेबी, दूसरा ऑप्शन देखिए माउ, तीसरा ऑप्शन देखिए केजिया, और चौथा ऑप्शन देखिए मार्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केजिया। ओके,
फिर आगे देखिए, रीड द एग्जैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें एक पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 28 में कहता है नेम द पोएम फ्रॉम विच द एग्जैक्ट हैज बीन टेकन। पहला ऑप्शन देखिए विंड, दूसरा ऑप्शन देखिए द रोड नॉट टेकन, तीसरा ऑप्शन देखिए द रेन ऑन द रूफ, और चौथा ऑप्शन देखिए नो मैन आर फॉरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रोड नॉट टेकन। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है नेम द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम। पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा ऑप्शन देखिए कोर्सकिनी, और तीसरा ऑप्शन देखिए सुब्रमण्य भारती, और चौथा ऑप्शन देखिए पीबी सिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम ऊपर में दिया हुआ है, इस पोएम को जो कंपोज किया वो कौन किया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया। ओके, आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है विच पाथ हैज द पोएट चूजन। पहला ऑप्शन देखिए द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय मेनी, दूसरा ऑप्शन देखिए द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस, तीसरा ऑप्शन देखिए द पाथ विच वाज स्मूथ एंड क्लीन, और चौथा ऑप्शन देखिए द पोएट हैज नॉट चूजन एनी पाथ। जो पोएट जो थे ना, उन्होंने किस टाइप का वो जो रास्ता को चुना था। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस। मीन्स उस रास्ते को चूज किए थे जिस रास्ते से बहुत कम लोग चलते थे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस। पहला ऑप्शन देखिए इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स, दूसरा ऑप्शन देखिए इट विल ब्रिंग्स हिम नो ग्लोरी, और तीसरा ऑप्शन देखिए इट विल मेक हिम अनपॉपुलर, और चौथा ऑप्शन देखिए इट विल मेक हिज लाइफ डिफिकल्ट। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहता है वाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। पहला ऑप्शन देखिए हर स्कूल वाज नॉट एज अ गुड एज ओल्ड स्कूल, दूसरा ऑप्शन देखिए सी वाज हाईली डिस्टर्ब्ड विद हर परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन देखिए हर ग्रेट ग्रैंड फ्रेंड्स हैड स्टडीड इन द ओल्ड स्कूल, चौथा ऑप्शन देखिए सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। ओके फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहता है वाई हैड एम्पायर औरंगजेब बैंड पुंगी। पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज इट हैड श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज इट वाज नॉट एज पॉपुलर एज शहनाई, और तीसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज इट डिडंट हैव 7 होल्स, और चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज द एम्पायर डिडंट लाइक इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिकॉज इट हैड श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड। जो पुंगी का जो साउंड था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है व्हाट वाज द गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। पहला ऑप्शन देखिए पेंटिंग ऑफ हर फादर, दूसरा ऑप्शन देखिए पेंटिंग ऑफ द लिटिल गर्ल, और तीसरा ऑप्शन देखिए ए पिन कसियन, और चौथा ऑप्शन देखिए स्लीपर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पिन कसियन। ओके, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कहता है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज, खाली जगह यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन देखिए जीनियस, दूसरा ऑप्शन देखिए ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और तीसरा ऑप्शन देखिए अ नॉर्मल बॉय, और चौथा ऑप्शन देखिए एन अब नॉर्मल बॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यहाँ देखिए मैंने फिल कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहता है वेयर वाज द लिटिल गर्ल लॉस्ट। पहला ऑप्शन देखिए इन द मार्केट, दूसरा ऑप्शन देखिए इन द टाउन, तीसरा ऑप्शन देखिए इन द विलेज, और चौथा ऑप्शन देखिए इन द फेयर। इसमें कहा था जो बच्चे थे ना, वो बच्चे कहाँ खो गए थे, मार्केट में, टाउन में, विलेज में, या फिर मेले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेयर, इन द फेयर, मेले में। ओके, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है आई वांट दैट बर्फी slowly murmured, why does the child slowly murmur? पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज ही हैड अ फीबल वॉइस, और दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज देयर वाज नॉइज इन द क्राउड, तीसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज ही वाज अफेयर्ड ऑफ हिज फादर, और चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज ही डिडंट लाइक दैट बर्फी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वाज अफेयर्ड ऑफ हिज फादर। ओके, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता है व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट। पहला ऑप्शन देखिए द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, दूसरा ऑप्शन देखिए द चाइल्ड लव ऑफ फेयर, और तीसरा ऑप्शन देखिए द चाइल्ड लव ऑफ स्वीट्स, और चौथा ऑप्शन देखिए द चाइल्ड लव ऑफ व्यूइंग नेचुरल ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द चाइल्ड लव्स फॉर हिज पेरेंट्स। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहता है फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो। जो टोटो जो था
तो ग्रैंडफादर ने उसे कहाँ से खरीद के लाया था? पहला ऑप्शन देखिए फ्रॉम मार्केट, दूसरा ऑप्शन देखिए फ्रॉम ए फार्मर, और तीसरा ऑप्शन देखिए फ्रॉम ए टंगा ड्राइवर, और चौथा ऑप्शन देखिए फ्रॉम देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम अ टंगा ड्राइवर। जो ग्रैंडफादर जो थे ना, वो टंगा ड्राइवर से टोटो को खरीद के लाए थे। ओके, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता है, व्हाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट अ सेक्रेट? पहला ऑप्शन देखिए बिकॉज टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी, दूसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द अराइवल ऑफ ए न्यू बर्ड और एनिमल, और तीसरा ऑप्शन देखिए बिकॉज द नरेटर वांटेड टू कीप इट सीक्रेट, और चौथा ऑप्शन देखिए बिकॉज टोटो वाज द फेवरेट ऑफ द ग्रैंडफादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बिकॉज टोटो वाज अ मिस्चीवियस मंकी। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जैक क्लास 9 का इंग्लिश का सेट 2 कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।